नमस्कार, स्वागत देश की बात में आप सबका अभिनंदन। नीतीश सरकार ने अपने राज्य में जातियों की गिनती जारी की तो सियासत के आंगन में भूचाल आ गया। सारे विपक्षी दलों को लगा कि अब ब्रह्मास्त्र मिल गया, इसी ब्रह्मास्त्र से 24 की लड़ाई जीतेंगे और उस कोशिश में लग भी गए। भारतीय जनता पार्टी ने देखो, इंतजार करो और देखो की नीति पर चलने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की लाइन और लेंथ तय करने के लिए खुद मोर्चा संभाला और वो भी सार्वजनिक मंच से संभाला, ताकि देश भर का पार्टी का कार्यकर्ता उनको सुन सके और उसके मुताबिक अपना विचार बना सके, अपनी लाइन ले सके। प्रधानमंत्री ने एक नैरेटिव सेट किया कि सबसे बड़ी जात है गरीब और मैं गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं, संकल्पबद्ध हूं। यानी भाजपा के लिए उन्होंने लाइन दी कि आप सबको गली मोहल्ले खेत खलियान सब जगह जाके कहना है कि जात तो एक ही है देश में, वो है गरीबी और गरीबी हटानी है। ठीक, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा और वो एक सभा से दूसरी सभा में चले गए। लेकिन ये संदेश बोलने में जितना सरल है, जमीन पर स्वीकार करना उतना सरल नहीं। ये बात प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं और पार्टी के सामान्य से लेकर विशेष नेता तक सब जानते हैं। इसीलिए आज मैं देश की बात में इस विषय को चर्चा के लिए लाया हूं। भाजपा के अंतःपुर में भी इस मसले पर भारी खदबदाहट है। ये मत सोचिए कि शांति है ना, गरीबी ही जात है, ठीक बात है। सबसे बड़ी जात गरीबी है, ठीक बात है। गरीबी हटाई जाए, अच्छी बात है। लेकिन ये भी जान लीजिए, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, मुसलमान, राजनीति में सबकी अपनी भूमिका है और भाजपा तो औरों से बेहतर जानती है इन चीजों को। इसीलिए वो अपने आंकड़े तैयार रखते हैं कि हमारे कैबिनेट में कितने पिछड़े हैं, हमने कितने पिछड़ों को क्या दिया, दलित को राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, सब उनके पास डाटा तैयार है। ऐसा नहीं कि केवल गरीबी उन्मूलन का ही मसला है, जाति का खेल है। और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के सांसद, विधायक, मंत्री और नेता यानी संगठन के लोग, उन सब के भीतर बड़ी ऊहापोह है। ये ठीक है कि भाजपा में अनुशासन का कंपोनेंट, अनुशासन का तत्व आज के दौर में अन्य पार्टियों के मुकाबले ज्यादा है और प्रभावी है। इसलिए अगर मोदी ने एक लाइन खींच दी तो उसके बाहर अभी कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं जा रहा, बहुत तीखे रूप में। लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर बात करिए तो वो खदबदाहट, वो झुंझलाहट दिख रही है भाजपा के भीतर भी। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम है। उन्होंने कहा हाँ भाई, पिछड़ों की गिनती तो होनी चाहिए, साथ में जोड़ दिया ये मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन कहां तक रुके? कल भारतीय जनता पार्टी के अब तक के पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जो व्यक्ति रहा है स्वर्गीय कल्याण सिंह, उनकी एक वो मूर्ति का अनावरण था उन्नाव में। कल्याण सिंह के राजनीतिक शिष्य माने जाने वाले फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत वहां थे। उनसे सवाल हुआ और उन्होंने कहा हाँ भाई, पिछड़ों की गिनती तो होनी चाहिए, 50% ज्यादा है देश भर में पिछड़े। साथ में उन्होंने भी ये जोड़ दिया कि ये मेरी निजी राय है। लेकिन ऐसे उदाहरण हर प्रदेश से आ रहे हैं, हर जिले से आ रहे हैं और बीजेपी आलाकमान इस पार्टी के भीतर पिछड़े वर्ग में जो ऊहापोह का वातावरण बना है उसको समझ रही है और उस पर पैनी नजर भी रखे हुए है।
अब करे तो करे क्या, भाजपा अभी इस मोड में है। बड़ी मुश्किल से भाजपा ने अपने को ब्राह्मण बनियों की पार्टी वाली छवि से मुक्त किया है, बाहर लाई है। कल्याण सिंह जैसे नेताओं ने इसमें बड़ा पूरा जीवन होम दिया, तब जाके एक पिछड़ों में एक भरोसा पैदा हुआ भाजपा के लिए, और उस भरोसे को और विस्तार दिया नरेंद्र मोदी ने आकर, जब उन्होंने कहा कि मैं एक पिछड़े जात में पैदा हुआ हूं और मैं प्रधानमंत्री हूं, एक गरीब का बेटा। और भाजपा ने उसको ग्लोरीफाई किया। देश भर में भाजपा ने मैसेज दिया कि भारत में 2 ही पिछड़े प्रधानमंत्री हुए और एक भाजपा ने दिया, नरेंद्र मोदी, और वो भी इतना प्रभावशाली प्रधानमंत्री। तो जो पिछड़े के मन में जो प्राइड था वो जगाया भाजपा ने, फिर लाभार्थी योजनाओं के जरिए उसको और मजबूत किया, उस वर्ग को। और पिछड़ों में जो कुछ बहुत प्रभावशाली जातियां थीं, जैसे उदाहरण के लिए यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में, उनको छोड़ दीजिए तो शेष पिछड़ों में भाजपा की स्वीकार्यता अन्य उन दलों से ज्यादा हो गई, उन क्षेत्रीय दलों से, मोदी के राजनीतिक कार्यकाल में, प्रधानमंत्रित्व काल में, जो दल अपने इसी सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए जाने जाते हैं या प्रो पिछड़ा पॉलिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। आज की तारीख में एक आंकड़ा आता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश भर में पिछड़ों का 44% से ज्यादा वोट मिला है। सोचिए। और जो ये क्षेत्रीय दल है, रीजनल पार्टीज हैं, जो मानी जाती थी कि पिछड़ों की चैंपियन है, उनका वोट शेयर घट के आ गया 27 पर। यानी पिछड़ों में 1-2 प्रभावशाली जातियों को छोड़कर शेष अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो भाजपा के साथ जुड़ गए। लेकिन नीतीश बाबू की सरकार की इस रिपोर्ट ने अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। नीचे तक, गांव खेड़े तक भाजपा के संगठन के भीतर इसकी चर्चा हो रही है कि अब क्या लाइन ली जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट आज नहीं तो कल आरक्षण से जुड़ेगी। ये रिपोर्ट तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, अब इसके बाद दवा शुरू होगी ना। भाई टेस्ट करा लिया, रिपोर्ट आ गई, तो रिपोर्ट बकस में रखने के लिए तो आई नहीं। अब रिपोर्ट के आधार पर दवा तय होगी, समझिए। तो दवा में फिर जो बीमारी है उसको दूर किया जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट जारी हुई है बिहार की जात की गिनती की, इस रिपोर्ट के बाद अब बीमारी ढूंढी जाएगी। तो बीमारी ऑब्वियस है कि 63% पिछड़े और उनको 27% केवल आरक्षण क्यों। आरक्षण मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा लंबी बात है, बड़ी बात है, बाद की बात है। लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए, इस मांग पर तो पार्टियों को अपना रुख तय करना होगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, किस विधि से मिलेगा, वो विषय अलग है। लेकिन पिछड़े पामे 100 में 60, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पामे 100 में 60, लोहिया जी का ये जो नारा था, इस नारे को नए शब्दों में इस रिपोर्ट के बाद अब राजनीतिक मंच पर आकार दिया जाएगा और पार्टियों को अपनी लाइन तय करनी होगी। इसीलिए आप देखिए, कांग्रेस कभी भी प्रो पिछड़ा नहीं रही। इनफैक्ट मंडल की रिपोर्ट जब लागू कर रहे थे विश्वनाथ प्रताप, तब कांग्रेस उसके विरुद्ध थी। इसीलिए कांग्रेस से को नियंत्रित करने के लिए, कांग्रेस को हैसियत में लाने के लिए अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल पनपे जो मंडल राजनीति से प्रभावित और प्रेरित थे, और उन्होंने कांग्रेस के रथ के पहिए खोल लिए।
वो कांग्रेस भी अब समझ गई कि पिछड़ों के साथ खड़े हुए बिना अब मोक्ष नहीं है ना। ये जान लीजिए अब मोक्ष है ही नहीं। इसलिए कांग्रेस भी छत पर खड़े होकर बेहद ऊंची आवाज में ये नारा बुलंद कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और मोदी नहीं कराएंगे तो अगर हमारी सरकार आ गई 24 में तो शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम ही करेंगे, जातिगत जनगणना का आदेश जारी कर देंगे। राहुल गांधी जोड़ के बता रहे कि भाई बिहार में उन्होंने कहा 83% है दलित और पिछड़े सब जोड़ के, आदिवासी। तो उन्होंने नारा दे दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि नारा कांशीराम जी ने दिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने इसको, राहुल गांधी ने इसको झंडा बना लिया। अब इसमें ये अलग बात है कि एक पेच राहुल जी के लिए व्यक्तिगत तौर पर खड़ा होता है और वो पेच ये कि राहुल गांधी का नारा अगर उन पर ही लागू हो जाए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो राहुल जी 3 चीजों से जुड़ते हैं। कश्मीरी पंडित जवाहरलाल जी के कारण। अब कश्मीरी पंडित देश में कितने हैं? बहुत कम। दूसरा, वो फिरोज गांधी के कारण जुड़ते हैं पारसियों से। ठीक, पारसी कितने हैं? 2011 की जनगणना बताती है कि पारसियों को तो जनसंख्या बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। क्या वो तो बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी में हो गए इतने संक्षिप्त रूप में। और तीसरा, वो जुड़ सकते हैं सोनिया जी के कारण क्रिश्चियनिटी से, ईसाई से। इन तीनों की संख्या भारत के सामाजिक जीवन में तो बहुत कम है। और अगर वही नियम लागू हो गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब राहुल जी के हिस्से क्या आएगा? बाकी के क्या आएगा छोड़ दे, लेकिन राहुल जी के हिस्से क्या आएगा? खैर, ये विषय कब और कैसे कहां उठता है अलग का विषय है। लेकिन मूल बात पर हम आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में इस बात को लेकर दबाव बनना शुरू हो गया है नेतृत्व पर कि पिछड़ों को लेकर पार्टी को अपनी रणनीति, अपनी प्रतिबद्धता नए सिरे से रेखांकित करनी चाहिए, ताकि ऐसा मैसेज ना जाए कि भाजपा पिछड़ों की उत्थान और राजनीतिक हैसियत में बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है, या उसका रुख थोड़ा ठंडा है। जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा हो गया कि जिसमें आप किसी भी पिछड़े से बात करिए तो वो कहता है कि भाई 50% से ज्यादा हमारी आबादी है देश भर में, इस बात को कागज पे तो आना ही चाहिए। आप सोचिए, जातिगत जनगणना भारत का पिछड़ा समाज इसलिए चाहता है कि हमारी आबादी जितनी है वो कागज पर आ जाए। और क्यों? क्योंकि कागज पर आ जाएगी तो हिस्सेदारी मांगने में वजन बढ़ जाएगा। तब भाजपा के भीतर भी, उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण देते हैं आपको, अगर पिछड़े 50%, 55% हैं उत्तर प्रदेश में, मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है 55% के आसपास, ठीक, और भाजपा के 250 एमएलए हैं, उसमें शायद 90 पिछड़े हैं। क्या? लेकिन जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, अगर मान लीजिए बिहार की तरह, तो पिछड़े कहेंगे कि 402 में 201 टिकट हमको दो, आधा आधा रहेगा भाई, 50% टिकट तो चाहिए। यही स्थिति बिहार में बनेगी। कोई पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, लालू की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, पिछड़े हर पार्टी में कहेंगे कि अगर हमारी संख्या 63% है तो हमको विधानसभा में, लोकसभा में टिकट भी इतने ही चाहिए। इसलिए पिछड़े वर्ग के नेताओं में भाजपा के इस बात को लेकर सुगबुगाहट है और दबाव बनाने की कोशिश है, भले ही वो सार्वजनिक तौर पर ना बोले, कि गिनती होनी चाहिए और गिनती कागज पर आनी चाहिए, ताकि भविष्य में हिस्सेदारी मांगे तो उसमें मजबूती रहे। धन्यवाद।